बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान में आजकल हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि आंसू गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब टेलीविज़न पे देखता हूँ या सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ क्लिप्स देखता हूँ तो बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे, ख़वातीन मॉब्स में जा रहे हैं और वहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली आंसू गैस, टीयर गैस, इसका पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ था पहली जंग अज़ीम के दौरान एज़ ए कीमियाई हथियार के तौर पे, जब वो दुश्मन पर हमला किया जाता था। अब ये गैस जो आम शहरियों पे इस्तेमाल की जाती है, ख़वातीन पे, बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, इसके बहुत मुज़िर असरात हो सकते हैं। एक्चुअली ये गैस नहीं होती बल्कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन शेल्स में डाले जाते हैं, ग्रेनेड्स में डाले जाते हैं, या जो भी स्प्रे किया जाता है उसके अंदर इन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक जो डॉक्यूमेंटेड हैं उनमें एक केमिकल है जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं CN। इसका मतलब है क्लोरो एसीटोफिनॉन। दूसरा केमिकल है जिसे हम कहते हैं CS। इसका मतलब है क्लोरोबेंजाइलिडीन मेलोनोनाइट्राइल। और तीसरा केमिकल है जिसको हम कहते हैं CR। इसका मतलब है डाइबेंज ऑक्साजिपाइन। ये तीन केमिकल्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इनको गन के साथ फेंका जाता है तो फिर या तो स्प्रे करते हैं या ये डिस्पर्स हो जाते हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल है वो है CN। ये सिर्फ आँखों पर असरअंदाज नहीं होता बल्कि ये नाक की झिल्लियों में, ये मुंह की अंदरूनी झिल्ली में, हलक की अंदरूनी झिल्ली में, और फिर फेफड़ों पे और फेफड़ों के अंदर जो सांस की नालियाँ मौजूद हैं उन पर असरअंदाज हो के उन नालियों के अंदर वर्म पैदा कर सकता है। ये वर्म इतना ज़्यादा होता है कि बाज़ औक़ात सांस की नाली बंद होती है। और अगर माहौल में बहुत ज़्यादा आलूदगी है, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। एक तरफ माहौल की आलूदगी, दूसरी तरफ शदीद गर्मी, तीसरे माहौल में नमी, और चौथे जब ये केमिकल इस्तेमाल किए जाएंगे तो हवा इतनी ज़्यादा कसीफ़ हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आलूदा हो जाएगी कि बाज़ औक़ात घुटन पैदा हो सकती है। और वो बुज़ुर्ग, वो बच्चे, वो लोग जिनके फेफड़े ख़राब हैं, तंबाकू नोश अफराद, या जिनको कोविड की बीमारी हो चुकी है, उनके फेफड़े पहले ही कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर खुदा न खास्ता दम घुटने के वाक़यात हो सकते हैं। दूसरा केमिकल है CS। ये CN से भी 10 गुना ज़्यादा पोटेंट है, लेकिन इसका असर आँखों पे ज़्यादा होता है। इसका असर नाक की अंदरूनी झिल्ली पे ज़्यादा होता है, इसका असर गले की अंदरूनी झिल्लियों पे ज़्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पे हवा साफ़ व शफ़ाफ़ है तो इसका असर 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और तीसरा केमिकल CR, ये इन दोनों के मुकाबले में इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। एक और चीज़ भी इस्तेमाल की जाती है और वो है मिर्चें, उनका पाउडर, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना, उनको स्प्रे किया जाता है और वो भी अक्सर मॉब पे इस्तेमाल की जाती हैं। आज के व्लॉग को करने का बुनियादी मकसद ये है कि वो बुज़ुर्ग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनके फेफड़े सही तौर पे काम नहीं करते, जिनको हर वक्त खांसी होती रहती है, बलगम होता रहता है, या वो ख़वातीन जिनको ये मसाइल हैं, उनको ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ करना चाहिए। बच्चों को ना लेके जाएं क्योंकि बच्चों के अपने मसाइल होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उनके अंदर अगर हवा की आलूदगी हो तो उसकी वजह से उनका सांस ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और फिर अहले इल्म व दानिश को भी ये सोचना चाहिए, उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या इन गैसेस का इस्तेमाल मासूम शहरियों पे, जवानों पे, बुज़ुर्गों पे, ख़वातीन पे, बच्चों पे करना जायज़ है या नहीं। हम सबको इस बारे में सोचना होगा। एक बात और जहन में रखें कि इन केमिकल्स की वजह से दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और दिल की धड़कन की तेज़ी, ब्लड प्रेशर का हाई होना दिल पर बुरे असरात मुरतब कर सकती है और बाज़ औक़ात खुदा न खासा
کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آنسو گیس استعمال کی جا رہی ہے تو اپنی آنکھوں کو سادہ پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کریں اور کوشش کریں کہ گیس ماسک استعمال کریں جو ان گیسز کے اثرات کو آپ کے جسم پر کم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کیجیے۔ کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک صحت مند اور مضبوط و توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔